कहानी की शुरुआत में ही हम सुनीता नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट को देखते हैं और अब उन लोगों को कुछ पेशेंट्स के केस को स्टडी करना पड़ेगा और इसी सिलसिले में सुनीता के हाथों में संजय सिंघानिया नाम के एक स्पेशल केस की फाइल हाथ लगती है और सुनीता इसी केस को लेकर स्टडी करना चाहती थी, लेकिन सुनीता के प्रोफेसर ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि ये एक स्पेशल केस था और पुलिस इस केस के साथ इन्वॉल्व थे। दरअसल संजय सिंघानिया को 15 मिनट के अंदर होने वाले शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होते हैं और संजय एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर थे, इसीलिए सुनीता के प्रोफेसर उसे इस केस को स्टडी करने के लिए मना करते हैं। लेकिन सुनीता उनकी बात नहीं सुनती और उसे ये केस काफी इंटरेस्टिंग लगता है, इसीलिए वो तय करती है कि वो संजय सिंघानिया को लेकर ही अपनी आगे की रिसर्च जारी रखेगी। और इसके बाद हम संजय सिंघानिया को देखते हैं जो कि किसी गुंडे का पीछा कर रहा था और उसे जान से मार देता है और हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने की वजह से संजय फोटोग्राफ्स, नोट्स, टैटूज इन सब के बीच हमेशा घिरा हुआ होता है और इन सब से उसे कांस्टेंट रिमाइंडर मिलती है। और फिर हम देखते हैं कि संजय एक अपार्टमेंट में अकेला ही रहता है और वो किसी गजनी नाम के आदमी को मारने के मिशन में था और हर रोज सुबह उठकर ही संजय को नए तरीके से अपनी मेमोरीज मिलती है और वो गजनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर अर्जुन यादव संजय ने जिस आदमी को मारा था इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं और पूरी जगह छानबीन करके उन्हें एक बस की टिकट मिलती है और इसके बाद अर्जुन बस स्टॉप में जाकर उसी नंबर के बस के कॉन्ट्रैक्टर और ड्राइवर से पूछताछ करते हैं कि उन्हें उनके बस में ट्रेवल करने वाले किसी इंसान के ऊपर शक है या नहीं। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर अर्जुन को ये कहते हैं कि उनके बस में अक्सर एक आदमी ट्रेवल करता है जो कि थोड़ी थोड़ी देर में सब कुछ भूल जाता था और बार बार टिकट खरीदता था और ये सुनकर अर्जुन को बहुत हैरानी होती है और इसके बाद वो इस आदमी को लेकर और भी ज्यादा छानबीन करता है और एक ऑटो वाला भी संजय को पहचान लेता है और वही ऑटो वाला अर्जुन को संजय का अपार्टमेंट दिखा देता है और इसके बाद अर्जुन संजय के अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन उस वक्त संजय घर में नहीं था और वो संजय के घर में छानबीन करता है और संजय के घर की दीवारों पे तरह तरीके की फोटोज और नोट्स मौजूद थे और संजय ने जिन जिन लोगों का अब तक खून किया था उन सब की फोटोज भी वहाँ पर थे और ये सब कुछ देखकर अर्जुन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और फिर ड्रॉयर में अर्जुन को 2 डायरीज भी दिखती है। लेकिन इसके बाद ही वहाँ पर संजय आ जाता है और अर्जुन किसी तरीके से संजय को बेहोश करके उसे एक चेयर में बांध देता है और इसके बाद अर्जुन उसमें से एक डायरी को पढ़ना शुरू करता है और कहानी कुछ साल पीछे जाती है और ये पता चलता है कि दरअसल संजय सिंघानिया एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और एयरवॉयज नाम के एक बहुत बड़े टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के चेयरमैन थे। दूसरी तरफ हम कल्पना नाम के एक स्ट्रगलिंग मॉडल को देखते हैं जिसका जैसे तैसे गुजारा हो रहा था और फिर देखा जाता है कि कल्पना जिस अपार्टमेंट में रहती थी वही के ही लोकेशन में संजय की कंपनी एक एडवर्टाइजिंग बिल बोर्ड लगाना चाहते थे, लेकिन कल्पना इस बात के लिए किसी भी तरीके से राजी नहीं हो रही थी। इसीलिए एक दिन स्टूडियो में ही संजय के कुछ एम्प्लॉयज आते हैं कल्पना से इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन कल्पना उनकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी। दूसरी तरफ कल्पना के डायरेक्टर और बाकी जो भी स्टूडियो में मौजूद थे उन लोगों को ये लगा कि शायद संजय सिंघानिया कल्पना से प्यार करते हैं और इसी सिलसिले में संजय सिंघानिया के एम्प्लॉयज कल्पना से बात करने के लिए आए हैं, लेकिन कल्पना इस रिलेशन को रिफ्यूज कर रही थी और उन लोगों के वहां से जाने के बाद ही कल्पना के डायरेक्टर संजना से बात करते हैं और सभी मिलकर कल्पना को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो संजय सिंघानिया के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। और कल्पना को जब ये समझ में आता है कि इन लोगों को गलतफहमी हुई है तो वो इन लोगों की इस गलतफहमी को दूर नहीं करती क्योंकि ये सब उसे बहुत भाव दे रहे थे और वो भी उन सब के सामने ही संजय सिंघानिया के एम्प्लॉय को कॉल करती है और उनके डील के लिए मान जाती है और सबको लगता है कि अब से कल्पना संजय सिंघानिया को डेट कर रही है और देखते ही देखते कल्पना साइड रोल से उसे डायरेक्ट मेन रोल्स मिलने लगते हैं और धीरे धीरे वो बहुत पॉपुलर हो जाती है। इसके बाद संजय ना कई मैगजीन और न्यूज़पेपर्स में अपना इंटरव्यू देती है और देखते ही देखते ये न्यूज फैल जाता है कि कल्पना नाम की एक मॉडल एयरवॉयज के चेयरमैन संजय सिंघानिया की गर्लफ्रेंड है और जब संजय को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो तय करते हैं कि वो पर्सनली जाकर कल्पना से मिलेंगे और वो ऐसा झूठी खबर क्यों फैला रही है ये पूछेंगे। फिर
संजय जब कल्पना से मिलने के लिए जा रहे थे तभी ट्रैफिक में उनकी कार रुकती है और वो कल्पना को कुछ अपाहिज बच्चों के साथ देखते हैं और कल्पना उन बच्चों को सीढ़ियाँ क्रॉस करने में हेल्प कर रही थी और ये देखकर संजय को बहुत अच्छा लगता है। तब तक उन्हें ये नहीं पता था कि यही लड़की कल्पना है। इसके बाद जब संजय स्टूडियो पहुंचते हैं और वो कल्पना को देखते हैं तो वो उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं और वो कल्पना को कुछ भी कहने जाएंगी इससे पहले ही कल्पना को ये गलतफहमी हो जाती है कि संजय भी बाकियों की तरह ही कल्पना से मिलने के लिए आया है और संजय सिंघानिया और कल्पना के रिलेशनशिप के बारे में वो जानना चाहता है। लेकिन संजय कल्पना की इस गलतफहमी को दूर नहीं करता और वो अपना नाम कहता है सचिन और वो कहता है कि वो एक स्ट्रगलिंग मॉडल है और कल्पना से हेल्प मांगने के लिए आया है और कल्पना कहती है कि अगर उसे कुछ भी काम मिले तो वो सचिन को जरूर कॉल करेगी और इसके बाद संजय वहाँ से चले जाते हैं। और फिर एक दिन कल्पना संजय को एक काम के सिलसिले में मिलने के लिए बुलाती है और संजय भी सचिन के भेष में ही कल्पना से मिलने लगता है और देखा जाता है कि धीरे धीरे उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और देखा जाता है कि संजय को भी कल्पना के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है और धीरे धीरे संजय कल्पना से प्यार करने लगता है। दूसरी तरफ एक दिन कल्पना के डायरेक्टर उसे बताते हैं कि वो एक बहुत बड़ी पार्टी रखने वाले हैं और इस पार्टी के चीफ गेस्ट होने वाले संजय सिंघानिया और ये बात सुनकर ही कल्पना डर जाती है और इसके बाद कल्पना को ये पता चलता है कि पार्टी में आने वाले किसी भी गेस्ट ने अभी तक संजय सिंघानिया को नहीं देखा था और ये बात सुनते ही उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो एक छोटे मोटे एक्टर को संजय सिंघानिया बनाकर इस पार्टी में ले जाने के बारे में सोचती है और वो ऐसे ही एक लड़की को तैयार कर रही थी। लेकिन इसके बाद ही जब संजय वहाँ पर आता है तो वो इस आदमी को देखकर हंसने लगता है और कल्पना को समझ में आ जाता है कि इस तरह से नहीं होगा और इसके बाद कल्पना देखती है कि संजय के अंदर वो पर्सनैलिटी है और वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि क्यों ना वो इस संजय सिंघानिया बनकर आए और इसके बाद देखा जाता है कि इस पार्टी में संजय खुद पहुंचते हैं और सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और कल्पना थोड़ी डरी डरी सी थी लेकिन उन लोगों का प्लान सक्सेसफुल होता है और आखिरकार जब वो लोग घर लौट रहे थे तो कल्पना को बहुत मजा आ रहा था और उसे लगा कि बाकी लोग बहुत बेवकूफ है। लेकिन इसके बाद ही संजय कल्पना को कहता है कि वो उसे प्यार करता है और ये बात सुनकर कल्पना हैरान हो जाती है और वो सचिन को एक रात का मौका मांगती है सोचने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि संजय सोचता है कि अगर कल्पना ने उसके प्रपोजल को हाँ कर दिया तो वो अपने बारे में उसे सब कुछ सच सच बता देगी, लेकिन अगर उसने ना किया तो वो सचिन बनकर ही उसकी जिंदगी से चला जाएगा। और यहाँ पर ही पहली डायरी खत्म होती है और इसके बाद जब अर्जुन दूसरी डायरी पढ़ना शुरू करेगा इससे पहले ही संजय को होश आ जाता है और अर्जुन संजय को कल्पना के बारे में पूछताछ करता है। लेकिन फिर संजय अर्जुन पर हमला कर देता है और उसे बहुत मारता है और अपने कबर्ड में उसे बांध कर रखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि संजय के मैनेजर और डॉक्टर रेगुलरली उनसे मिलने के लिए आते हैं और संजय की ट्रीटमेंट चल रही थी। और इसके बाद ही एक दिन हॉस्पिटल में संजय के साथ सुनीता की मुलाकात होती है और सुनीता संजय को देखकर पहचान जाती है और फिर संजय सुनीता की एक फोटो क्लिक करता है और उसमें सुनीता को एज अ फ्रेंड मेंशन करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि संजय कॉन्स्टेंटली गजनी के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद एक दिन सुनीता के कॉलेज के एक फंक्शन में गजनी चीफ गेस्ट बनकर आते हैं और संजय भी वहाँ पर पहुँचते हैं और वो गजनी को कॉल करता है और गजनी का एक आदमी उस कॉल को रिसीव करने के लिए बाहर जाता है और संजय उस आदमी को मार डालता है। लेकिन इसके बाद जब वो गजनी की फोटो मिलाकर देखता है तो उसे समझ में आता है कि उसने एक गलत आदमी को मार डाला है। और फिर जब गजनी और उसके आदमियों को पता चलता है कि यहाँ पर इस आदमी को मारने के लिए बुलाया गया था तो गजनी ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर कौन उसे मारना चाहता है। दूसरी तरफ हम सुनीता को देखते हैं कि वो एक दिन संजय के घर आकर पहुंचती है और उसे भी संजय के घर के अजीबोगरीब फोटोज और नोट्स मिलते हैं और उसे समझ में आता है कि वो गजनी को मारना चाहता है। और इसके बाद संजय के घर में जो 2 डायरीज थे सुनीता वो डायरीज ले लेती है और फिर उस कबर्ड को खोलकर वो अर्जुन को भी वहाँ पर देखती है और बहुत डर जाती है। फिर वो अर्जुन को खोलती है और अर्जुन सुनीता को लेकर यहाँ से भागने ही वाला था तभी वहाँ पर संजय आ जाता है और वो लोग
यहाँ से भाग जाते हैं और संजय भी उन लोगों का पीछा करता है। और संजय से बचने के लिए भागते हुए अर्जुन एक बस के साथ टकरा जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और ये सब कुछ देखकर सुनीता बहुत डर जाती है और उसे समझ में आता है कि संजय एक कातिल है। दूसरी तरफ गजनी एक एक करके अपने सारे दुश्मनों को मारने लगता है, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसे लग रहा है कि जो उसे मारना चाहता है वो इन सब में कोई भी नहीं है। इसके बाद ही एक दिन सुनीता गजनी से मिलने के लिए आती है और वो संजय के बारे में गजनी को सब कुछ बता देती है और कहती है कि गजनी उसे मारना चाहता है और संजय को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी है। और ये सारी जानकारी मिलने के बाद गजनी संजय को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संजय एक दिन गजनी के घर आ पहुंचता है। उस वक्त घर में कोई नहीं था और इसी वक्त सुनीता गजनी के घर कॉल करती है और वो गजनी को ये कहना चाहती थी कि संजय के पास सुनीता की एक फोटो रह गई है, काइंडली वो फोटो अगर गजनी सुनीता को ला कर दे, नहीं तो वो पुलिस केस में इन्वॉल्व हो जाएगी और ये उसके करियर के लिए ठीक नहीं होगा। और ये कॉल संजय ने रिसीव किया था और वो सुनीता से उसके एड्रेस मांगता है। और इसके बाद ही देखा जाता है कि रात को संजय सुनीता के हॉस्टल पहुंचता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुनीता किसी तरीके से खुद की जान बचाकर वहां से भागती है। और इसके बाद ही देखा जाता है कि वहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस संजय को अरेस्ट करके लेकर जाती है। और इसके बाद उसी दिन रात को सुनीता संजय के घर से लेकर आने वाली 2 डायरीज को पढ़ती है और इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह संजय कल्पना से मिलता है और कल्पना संजय के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। और इसके बाद ही जब संजय कल्पना को अपनी असलियत बताने जाने वाला था, तभी कल्पना ये कह देती है कि उसके पापा बहुत अमीर थे और उनके पास 3 एम्बेसडर गाड़ियाँ थी, लेकिन उसके किसी रिलेटिव ने उसके पापा को धोखा देकर उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और उन गाड़ियों को भी। और उसी दिन से ही कल्पना ने अपने आप से ये वादा किया था कि वो भी 3 एम्बेसडर गाड़ी खरीदेगी और जब तक वो ये गाड़ियाँ नहीं खरीदेगी तब तक शादी नहीं करेगी। और ये बात सुनकर संजय हैरान हो जाता है और वो तय करता है कि वो कल्पना को अभी अपने बारे में नहीं बताएगा। और इसके बाद देखा जाता है कि कल्पना अपने गहने बेचकर एक सेकेंड हैंड एम्बेसडर गाड़ी खरीदती है और संजय और कल्पना दोनों एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं। इसके बाद ही संजय अपने मैनेजर को कल्पना को एक फ्लैट हैंड ओवर करने के लिए कहता है, जो कि वो उसे गिफ्ट करना चाहता था। और संजय के मैनेजर एक रेडियो शो के थ्रू एज अ प्राइस कल्पना को वो फ्लैट दिलवा देता है और कल्पना संजय को मिलने के लिए बुलाती है और संजय कल्पना से मिलने के लिए जाता है। और कल्पना संजय की इस घर में पहली कदम को हमेशा यादगार बनाने के लिए संजय को एक सीमेंट के पैड में पैर रखने के लिए कहती है और संजय भी कल्पना को उसके साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है और वो दोनों एक साथ उस सीमेंट के पैड में पैर रखकर घर के अंदर आते हैं और उन दोनों के ये पैरों के छाप इसमें पड़ती है। इसके बाद ही संजय कल्पना को ये कहता है कि उसे कुछ काम के सिलसिले में अपने गांव जाना पड़ेगा और गांव की कुछ जमीन जायदाद भी बेचने पड़ेंगे उसके माँ के इलाज के लिए। और ये बात सुनकर कल्पना को भी थोड़ा बुरा लगता है। असल में संजय को अपने ऑफिस के किसी काम के लिए अब्रॉड जाना था और इसीलिए संजय ने कल्पना को झूठ बोला था। और फिर देखा जाता है कि रात को जब संजय निकलने वाला था, तभी कल्पना संजय को मिलने के लिए बुलाती है और संजय जब कल्पना से मिलने के लिए आता है तो कल्पना अपनी कार बेचकर कुछ पैसे संजय को देती है और वो कहती है कि संजय अपनी पुश्तैनी जमीन ना बेचे, क्योंकि अपनी बहुत पसंदीदा चीज अगर अपने पास ना रहे तो बहुत बुरा लगता है। और कल्पना के इस काम को देखकर संजय बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो क्या कहेगा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर कल्पना के दिए हुए पैसों को लेकर संजय यहाँ से चला जाता है और वो सिर्फ कल्पना के बारे में ही सोच रहा था। और इसके बाद ही संजय अपनी और कल्पना को लेकर सारी बातें इन डायरीज में लिखता है और ये डायरी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। लेकिन आगे कल्पना के साथ क्या हुआ और संजय की ऐसी हालत कैसे हुई, इन सब के बारे में जानने के लिए सुनीता बहुत ही ज्यादा डेस्परेट थी, इसीलिए वो खुद छानबीन शुरू करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर गजनी को कॉल करके संजय के ये पुलिस स्टेशन होने के बारे में बता देता है और गजनी संजय के फ्रेंड के तौर पर वहाँ पर उसे मिलने के लिए आता है और उसे वहाँ से लेकर जाता है। और जब संजय के मैनेजर और डॉक्टर वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि संजय ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गजनी संजय को उसके ही घर में लेकर आता है और वो संजय को एकदम से जान से मारना नहीं चाहता था
बल्कि वो चाहता था कि संजय एक जिंदा लाश बनकर जिए। इसीलिए वो संजय के सारे टैटूज मिटा देता है, उसके सारे फोटोज, नोट सब कुछ जला देता है, जिससे कि संजय के पास अब उसकी कोई भी मेमोरी ना रहे। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सुनीता कल्पना के उसी डायरेक्टर से मिलती है, पुराने अखबारों को पढ़ती है और ये सब कुछ छानबीन करके सुनीता को बाकी कहानी पता चलती है। दरअसल संजय के यहाँ से जाने के बाद ही कल्पना भी 2-3 दिन के लिए एक एड शूट के लिए गोवा जाती है और वो जब वापस लौट रही थी तभी उसके कंपार्टमेंट में वो एक छोटी सी बच्ची को देखती है और उसे पता चलता है कि ये छोटी सी बच्ची एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गैंग से बचकर भागी हुई है और इसी ट्रेन के एक दूसरे कंपार्टमेंट में और भी बहुत सारी लड़कियां हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी लड़की को ढूंढते हुए कुछ गुंडे आते हैं और कल्पना इन लोगों के हाथों से बचने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब होती है। और जब ये गुंडे इन दोनों को ही मारने वाले थे तभी पास के ही कंपार्टमेंट में कुछ आर्मी ऑफिसर्स मौजूद थे और इन लोगों की मदद से कल्पना इन गुंडों के हाथों से बचती है और बाकी सारी लड़कियों को भी आजाद करवाती है। और ये न्यूज आसपास पूरी तरीके से फैल जाती है और संजय को भी कल्पना के थ्रू इन सब के बारे में पता चलता है और संजय कल्पना के लिए बहुत ही परेशान हो रहा था। इसके बाद ये देखा जाता है कि इन सारी लड़कियों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और एक दिन एक पुलिस ऑफिसर कल्पना को कॉल करके ये कहती है कि 2-3 लड़कियां यहाँ पर मिसिंग है और कल्पना जब हॉस्पिटल पहुँचती है तो वहाँ पर गजनी के साथ कल्पना की मुलाकात होती है। दरअसल इस ट्रैफिकिंग के पीछे असल में गजनी का ही हाथ था और गजनी कल्पना को ये कहता है कि उसने उन लड़कियों को मार डाला है और ये बात सुनकर कल्पना गुस्से और तकलीफ में गजनी को बहुत उल्टा सीधा बातें सुनाती है और वहाँ से चली जाती है और गजनी को लगता है कि ये लड़की उसके काम के लिए खतरा बन सकती है, इसीलिए वो अपने आदमियों को कहता है कि कल्पना को मार डाले। और जब कल्पना घर पहुँचती है तो उसे वही लेडी कांस्टेबल कॉल करके गजनी के प्लान के बारे में बताती है और तभी कल्पना को ये एहसास होता है कि उसके घर में उसके अलावा भी और भी कई लोग हैं। और इसके बाद पावर कट होता है और कल्पना एक जगह पर छुप जाती है और गजनी के गुंडे कल्पना को इधर उधर ढूंढ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि संजय कल्पना से मिलने के लिए आता है और बहुत बार बेल बजाने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खुलता और कल्पना संजय को कॉल कर रही थी लेकिन संजय अपना फोन अपने कार में ही रखकर आया था और दरवाजा नहीं खुल रहा था, इसीलिए संजय वापस चला जाता है और कार के अंदर जाकर फोन में वो कल्पना की मिस कॉल्स देखता है और वापस से कॉल करता है और इसी आवाज से वो गुंडे कल्पना को ढूंढ लेते हैं और उसे घायल कर देते हैं। इसके बाद संजय वापस कल्पना के घर आता है और यहाँ पर आकर संजय देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद है और तभी संजय के पीछे से उस पर कोई हमला करता है और संजय के आंखों के सामने ही गजनी कल्पना को जान से मार डालता है और इसके बाद संजय के सर पर भी चोट लगती है जिसकी वजह से उसका ऐसे शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। और ये सारी कहानी जानकर सुनीता बहुत ही हैरान होती है और इसके बाद सुनीता संजय से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और संजय को कल्पना और गजनी के बारे में वापस सब कुछ याद दिलाती है और सब कुछ सुनकर संजय बिल्कुल टूट जाता है और वो फिर तय करता है कि वो गजनी से अपना ये अधूरा बदला जरूर पूरा करेगा। फिर संजय गजनी को कॉल करता है और उसे ये कहता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है और इस बार उसके हाथों से गजनी को कोई नहीं बचा सकता। और फिर सुनीता संजय को हॉस्पिटल से बाहर निकलने में हेल्प करती है और फिर वो दोनों गजनी के अड्डे में पहुंचते हैं और फिर संजय गजनी को देखता है और वो सीधा उसके पीछे जाता है लेकिन गजनी के गुंडे संजय को पकड़ लेते हैं और एक एक करके उनके साथ संजय की मारपीट होती है और फाइनली जब संजय गजनी तक पहुंचता है और उसे मारने वाला था तभी संजय को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है और गजनी इसी बात का फायदा उठाता है और संजय को घायल कर देता है और इसके बाद गजनी संजय के आंखों के सामने ही सुनीता को भी वैसे ही मारने वाला था जैसे उसने कल्पना को मारा था। लेकिन इसके बाद ही संजय को फिर से सब कुछ याद आ जाता है और फिर वो गजनी को उसी तरीके से मारता है जैसे उसने कल्पना को मारा था और आखिरकार संजय का बदला पूरा होता है। इसके बाद देखा जाता है कि कुछ वक्त बीत चुका है और संजय अब फिर से अपनी कंपनी संभाल रहा था और उसने कल्पना के नाम से एक अनाथालय भी बनाया था और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे और इन्हीं में से ही एक छोटी सी बच्ची का बर्थडे था और सुनीता भी यहाँ पर आती है
और सुनीता संजय से मिलती है और उसे संजय और कल्पना के पैरों के निशान वाला वही सीमेंट का पैड देती है और इसे देखकर ही संजय को कल्पना के अपने पास होने का एहसास होता है और वो कल्पना को याद करता है और हम देखते हैं कि कल्पना संजय के पास ही मौजूद है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।